नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। गणेश उत्सव में गणेश जी को घर पर स्थापित करने के पूरी विधि विधान से उनकी प्रतिमा को विसर्जन करना अत्यंत आवश्यक है। गणेश चतुर्थी पर लोग बड़े ही धूमधाम से बप्पा जी को घर पर स्थापित करते हैं। इसके बाद 1, 5, 7 या 9 या फिर 10 दिन तक विधि विधान से उनकी स्तुति एवं पूजन करते हैं। इसके बाद सम्मान पूर्वक गणेश जी का विसर्जन करते हैं। विसर्जन के दिन सबसे पहले पूजा का उद्यापन विधि पूर्वक शास्त्र मंत्रों से करना चाहिए। घर में गणेश उत्सव के दौरान लाई गई मूर्ति के साथ घर के मंदिर में पहले से स्थापित गणपति की मूर्ति भी रखी जाती है। विसर्जन के समय इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर से पहले स्थापित मूर्ति को यथास्थान पर रखा जाता है। भगवान को मंदिर में पुनः स्थापित करके यह प्रार्थना की जाती है, आप रिद्धि सिद्धि के साथ मंदिर में स्थिर हो जाएं। मूर्ति को विसर्जन पर ले जाने से पहले हाथ में अक्षत लेकर प्रार्थना की जाती है, गणपति बप्पा आप अगले साल फिर से जल्दी आना। इसके पश्चात अक्षतों को भगवान की प्रतिमा पर छिड़क दिया जाता है। घर से निकलते समय बप्पा जी को एक पोटली में दही पोहे बांध कर दिए जाते हैं। इसके पीछे की मान्यता यह है कि गणपति जी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनकी भूख का प्रबंध कर सकें। अब पूरे धूमधाम से भगवान की प्रतिमा को विसर्जन स्थान तक ले जाया जाता है। विसर्जन स्थान पर उनकी प्रतिमा को रख दिया जाता है और उन्हें नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इनके बाद उनकी आरती उतारी जाती है। आरती उतारने के बाद उनकी प्रतिमा को जल में ले जाया जाता है। विसर्जन से पहले ये भगवान जी की प्रतिमा को 5 बार डुबकी लगाई जाती है, फिर अंत जल में विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन के बाद नदी या जलाशय के किनारे मिट्टी को घर वापस लाया जाता है। घर वापस आते वक्त अन्य भक्तों से प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रकार गणपति जी का आदर सत्कार करने के बाद उन्हें जल में विसर्जन किया जाता है। भगवान जी के विसर्जन पर कई भक्त भावुक भी हो जाते हैं और साथ में इस बात की कामना करते हैं कि गणपति जी अगले साल फिर से उनके घर, हमारे घर जल्दी से पधारें। भगवान गणेश जी का संदेश है। भगवान हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। वे अपने आदित्य और संकल्प के साथ काम करते रहते हैं और जीवन की मुश्किलों को पार करते हैं। हमें भगवान में पूरा विश्वास रखना चाहिए। वे सदस्यता और संजीवनी शक्ति के साथ जाने जाते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि विश्वास बड़ी चीज़ होती है। गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वे समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। उनका संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए और विघ्नों को पार करने के लिए साहसी रहना चाहिए। गणेश का वाहन मूषक होता है जो बहुत छोटा होता है। यह हमें ये सिखाता है कि हमें सामग्री के आकार से नहीं, उसके महत्व से मान्यता देनी चाहिए। गणेश जी के जीवन से हमें यह सीख सकते हैं कि ज्ञान, वैथिष्ठता, सहयोग और आत्मविश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें इन मूल्यों को, गुणों को अपनाना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।